समाचार के सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिनव। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों पर। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार के लिए आवंटित राशि से प्रदेश में बढ़ेगी रेल की रफ्तार। महाकुंभ में बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान पर 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कुल 6,837 अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा के बाद प्रदेश के मखाना उत्पादक किसानों के बीच हर्ष का माहौल। और रोहतास जिले के प्रगतिशील किसान बेर की खेती कर क्षेत्र के अन्य किसानों को आगे आने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले कल तीसरे दिन दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सदन की शुरुआत के साथ ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने चर्चा के दौरान कुंभ हादसे को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। एक रिपोर्ट। के लिए किए गए कार्यों को लेकर गलत अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए तमाम उपाय किए हैं, उसकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि देश इस समय सही मायनों में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन गरीबों का विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबके विकास के लिए सरकार नौकरियों पर भर्ती जरूरी है। Viksit Bharat is not just about economic development. It is about breaking the chains of dependence, achieving modernization, and ensuring that our political, economic, and social progress go hand in hand. And this is the dream of every citizen in India today. Viksit Bharat is a profound reflection of the dreams of the sages and visionaries such as Swami Vivekananda. Indian economy steady credit growth, banks post higher profitability and lower NPAs. And by 2047, sir, we envision India as a 30 trillion economy, the third largest in the world. And this is not just about GDP. It's about creating a society that values equity, sustainability, and innovation. क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से क्या होगा? सब कर्जा बढ़ जाएगा। तुम्हारी क्या मदद होगी? तुम्हारी सब्सिडी कहाँ है? तुम्हारी एमएसपी कहाँ है? तुम्हारा फर्टिलाइजर सब्सिडी ज्यादा करने का कहाँ है? तुम्हारे इक्विपमेंट को छूट देने का कहाँ है? सब गब्बर सिंह टैक्स भी उसके ऊपर लगाते हो और दूसरे तरफ बोलते हो किसान का मैं बहुत बड़ा। सब किसान के वो दुख दर्द नहीं समझते, जो आप समझते हैं मोदी साहब नहीं समझते हैं। महाकुंभ में बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान पर 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अखाड़े के साधु संतों ने भी संगम में डुबकी लगाई। एक रिपोर्ट। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर संगम में आस्था का सैलाब। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान का विशेष महत्व। संत बोले, जब सनातन धर्म का होता है उत्थान, तभी ऐसा भव्य संगम। हर राज्य और हर जाति के लोगों ने किया अमृत स्नान। जय श्री राम, हर हर गंगे,
बम बम भोले के उद्घोष से गूंजा महाकुंभ नगर। सनातन संस्कृति से अभिभूत विदेशी नागरिकों ने भी किया गंगा स्नान। महाकुंभ का प्रत्येक स्नान धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र होता है और बसंत पंचमी के दिन इसे बहुत ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन का मुख्य आकर्षण यह है कि यह दिन ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के व्रत से जुड़ा हुआ है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह अपने जीवन में अपार सफलता और पुण्य प्राप्त करता है। महाकुंभ में आज बसंत पंचमी के अमृत स्नान में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से प्रयागराज आए और पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर स्वयं को धन्य महसूस किया। हमें महाकुंभ में आके बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था है और प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को यात्रियों की सेवा में तत्पर है। पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर से हो रही है और हम आने के बाद में देख रहे हो तो वास्तव में कुछ लग रहा है कि लोग कुछ दिखा रहे थे, लेकिन एक हमने खुद हमारी आंखों से देखा हुआ हम परिचय बता सकते हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं कर सकती है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा वाले भारत की सरजमी पर महाकुंभ में दुनिया के अलग अलग देशों से आए श्रद्धालु सनातन को लेकर काफी उत्साहित हैं। त्रिवेणी तट पर पवित्र डुबकी लगाने के बाद एक विदेशी श्रद्धालु ने अमृत स्नान को शब्दों से परे का अनुभव बताया। वहीं इटली से आए श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने को अविश्वसनीय बताया। It's absolutely fantastic. It's amazing. With all these people, with all these sadhus, big blessings. It feels very energizing, very wonderful. So incredible. We can imagine it. Really. संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सभी अखाड़ों के धर्माचार्यों और साधु संतों ने बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अमृत स्नान किया। महाकुंभ में की गई व्यवस्था से विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर खुश और संतुष्ट नजर आए। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान के मौके पर प्रशासन को भीड़ नियंत्रण में सफलता मिली और कोई असामान्य दबाव नहीं देखा गया। मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। मेला प्रशासन ने अमृत स्नान को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की और भीड़ नियंत्रण के लिए खास उपाय किए गए। मेला क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मार्ग पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों और घाटों पर साइनेज लगाए गए। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सभी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रेल बजट में बिहार के लिए आवंटन की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को यूपीए सरकार के मुकाबले इस बार 9 गुना ज्यादा आवंटन किया गया है। रेलवे के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। यूपीए के समय में जो एनुअल एवरेज होता था, जब बिहार से श्री लालू यादव जी केंद्र में रेलवे मंत्री होते थे, यूपीए का जो समय था, उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज़्यादा एलोकेशन है। न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाने की बिहार में जो पेस है, यूपीए के समय में 64 किलोमीटर पर ईयर होती थी, वो करीब 2.5 गुना बढ़ के 167 किलोमीटर पर ईयर हुई। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1,832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बिहार में रेल की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार में नए ट्रैक बिछाने के कार्य को गति मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के 15 जिलों में वंदे भारत ट्रेन चल रही है। प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है 86,458 करोड़ का, 10,066 करोड़ का एलोकेशन, 90,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट। अमृत, न्यू ट्रैक्स, डबलिंग, ट्रिपलिंग सब मिला के 90,000 करोड़ रुपए का
रेलवे का इन्वेस्टमेंट। बिहार में 1700 किलोमीटर में कवच लगाया जा रहा है। 1700 किलोमीटर में कवच का काम लगाया जा रहा है। 12 वंदे भारत चल रही है अभी, 15 जिले कवर करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के अंतर्गत नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। 6,341 कनीय अभियंताओं और 496 अनुदेशकों सहित कुल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, योजना एवं विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन, भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह और जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के कटैया पंचायत में पीड़ित मोहम्मद फिरोज से मुलाकात किया। पुलिस की ओर से वाहन जांच के दौरान पीड़ित की पिटाई की गई थी। पीड़ित से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए इस मामले पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पुलिस जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था, आज भक्षक बनी हुई है। अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा। ऐसे ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। प्रदेश में मखाना बोर्ड के स्थापना की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। केंद्र सरकार के इस पहल से मिथिलांचल और अन्य क्षेत्रों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। देखें पटना से अरविंद कुमार वर्मा की एक खास रिपोर्ट। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए काम करेगा। इससे मखाना किसानों को सीधा बाजार मिल सकेगा। अभी तक किसानों को बाजार की उचित सुविधा नहीं मिल पाती थी। मिथिलांचल के किसानों की लंबे समय से ये मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए, मगर पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि डबल इंजन की सरकार में मखाना बोर्ड के गठन को प्राथमिकता दी गई। अब मखाना बोर्ड बनने से सहज हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे और बिहार के किसानों के प्रति, खासकर मिथिलांचल के किसानों के प्रति जो प्रधानमंत्री जी के दिल में प्यार है, स्नेह है, वो इस निर्णय को प्रकट भी करता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर बिहार के किसानों की चिंता की और मखाना उत्पादक किसानों के लिए मखाना बोर्ड बना के उनके बेहतर भविष्य के लिए ये निर्णय किया है। देश में कुल मखाना उत्पादन का 80% प्रोडक्शन बिहार से होता है। बोर्ड के गठन से बिहार के 8 जिलों को सीधा फायदा होगा। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। बोर्ड सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आधुनिक तरीकों से मखाना की खेती कर सके। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बिहार मखाना का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहार का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। बिहार से हर साल लगभग 2 लाख टन मखाना निर्यात किया जाता है।
बिहार में फिलहाल लगभग 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादकों के साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को फायदा होगा। मखाने की खेती और बाजार इससे सीधे लाभ लेंगे। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार पहले से उत्तरी बिहार के विकास को लेकर बड़े कदम उठा रही है। दरभंगा में एम्स और मिथिलांचल उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट का विकास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के ये फैसले उसे मिथिलांचल में बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से अरविंद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। आज पूरे विश्व में कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती ने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैक्स अस्पताल के साथ हाथ मिलाया है। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने टावर ऑफ होप को रोशन किया। रोहतास जिला के किसान दिनेश कुमार सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। दरअसल बंजर जमीन पर बेर की फसल उगाकर दिनेश लाखों की कमाई कर क्षेत्र के अन्य किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में लगे हैं। खास रिपोर्ट। कुमार सिंह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिनेश बागवानी में सफल प्रयोग कर आसपास के युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। कई किसान उनसे बागवानी के गुर सीखने पहुंच रहे हैं। सासाराम के रहने वाले दिनेश कुमार सिंह अपने घर से करीब 19 किलोमीटर दूर माला बिघा गांव में बंजर जमीन पर विदेशी प्रजाति के बेर उगा रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी लगन और परिश्रम को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे हम खेती किसानी से भी अपनी आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे वैरायटी हैं जो माने कि शुगर जिनको हुआ है वो भी खा सकते हैं, और जिनको गैस की बीमारी है वो भी खा सकते हैं। जिनको सर्दी खांसी हो रहा है वो भी भरपूर खाएं, उनको सर्दी नहीं होगा। जिन बच्चों को निमोनिया हो रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा। दिनेश कुमार सिंह ने हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, जिसके बाद खेती किसानी में हाथ आजमा रहे हैं। उनके बागान में विदेशी प्रजाति के 7 वैरायटी के बेर हैं। बागान से ही खरीदार बेर खरीद रहे हैं। उनके बेर के चर्चे रोहतास में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी है। एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके आया हूँ, वो भी हिसार कृषि शोध संस्थान है चौधरी चरण सिंह, वहाँ से मैं पढ़ाई करके आया हूँ। और यहाँ अपने ज़िले में फिलहाल बेर की कई प्रजातियों पर मैंने के प्रयोग कर रहा हूँ, वो भी विदेशी नीति पे। विदेशी बेर उगाने से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि यह नए व्यावसायिक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि बेर के पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। हाल ही में जिला कृषि पदाधिकारी राम कुमार भी दिनेश कुमार सिंह के बागान पहुंचे थे। उनकी मेहनत और परिश्रम की खूब सराहना की थी। हमें लगता है कि रोहतास जिले के लिए एक वरदान साबित होगा, और ऐसे प्रगतिशील किसान को हम आत्मा के द्वारा जो बेर उत्पादक किसान जो इच्छुक हैं, जो बेर का उत्पादन करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण के तौर पे हम दिनेश कुमार सिंह जो प्रगतिशील किसान हैं उनको नामित भी करेंगे, और उनसे आग्रह भी करेंगे दिनेश जी से कि आप बेर का जो है खेती के लिए हमारे किसानों को प्रोत्साहन करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। जब किसान समृद्ध और सशक्त होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार की रिपोर्ट। उर्दू एक्शन कमेटी बिहार की ओर से कल पटना स्थित राजकीय उर्दू लाइब्रेरी में एक वार्ता का आयोजन किया गया। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में उर्दू विषय पर आयोजित वार्ता में उर्दू भाषा से जुड़े विद्वानों ने अपने विचार रखे। उर्दू एक्शन कमेटी के अध्यक्ष SM अशरफ फरीद ने बताया कि दुनिया भर में उर्दू भाषा की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इससे और ज्यादा जुड़ने की आवश्यकता है। यहाँ एक्शन बिहार जो काम कर रही है, तो ज़मीनी सतह से काम करने से मैं समझता हूँ कि इसमें आएगा। और फिर रोल मॉडल बनाने पड़ेंगे। उर्दू में रोल मॉडल की बड़ी कमी है, और लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं उनका रुझान जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। जैसे यहाँ जो लोग आए मैं समझता हूँ वो अलग।
नई दिल्ली में इन दिनों रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वार्षिक महोत्सव भारंगम ने वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न देशों और संस्कृतियों के कलाकारों को एक मंच पर लाकर इस बार भारंगम ग्लोबल हो गया है। पेश एक रिपोर्ट। चर्चाओं, मास्टर क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रख्यात अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू की जीवनी के हिंदी अनुवाद के विमोचन पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने शिरकत की, जो अपने संस्थान में आकर बेहद भावुक नजर आए। बहुत अच्छा, मैं अपने दिन याद कर रहा हूँ कि मैं भी इनकी तरह आया था कहीं से, गांव कस्बे से, और सीख रहा था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भारतीय रंगमंच में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग भी उसी के हिस्से हैं कि चलो हम सिनेमा में चले गए, पर कहीं ना कहीं हम सिनेमा में हमारे होने से भी होता है कि ट्रेनिंग ऐसी एक्टिंग करते हैं, कहाँ से पढ़े हैं, तो बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हैं। तो फिर लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन से एक्टर यहाँ के हैं, तो अच्छा कुछ अलग पढ़ाई होती है यहाँ। तो बहुत खास जगह है मेरे लिए। 16 फरवरी तक चलने वाला भारंगम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। महोत्सव में लगभग 1000 नाटक शामिल किए गए हैं, जो अभूतपूर्व है। भारत रंग महोत्सव एक यूनिक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऐसा हो जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि कुछ इंटरनेशनल वेन्यूज़ में भी हो, तो वो सब इस बार हो रहा है काठमांडू और कोलंबो में, श्रीलंका और नेपाल में। बायलैटरल एफर्ट बाय बोथ द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and the respective governments of Sri Lanka and Kathmandu. भारंगम 2025 में पारंपरिक, लोक, आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय नाट्य प्रस्तुतियों का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो रंग कर्म प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हो रहा है। एक रंग श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना की थीम के साथ भारंगम विश्व भर के कलाकारों और विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर लाकर उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे रहा है। हर साल आते हैं, पिछले साल भी आए थे, तो सारी डीसीटीसी की टीम्स आती है, अपना साल की प्रोडक्शन लाती है कि इस साल वो मतलब जनता में क्या अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। सबको परफॉर्म करना, सबको देखना। इधर अब पीछे भी अभी मोनो एक्ट चल रहे हैं, स्टेज प्लेस, तो वो जब देखते हैं सारी जगह अगर वही हो रहा है तो वो अच्छा लगता है। फिर रंगमंच की शक्ति से परिवर्तन लाने की क्षमता का एहसास कराते ये कलाकार भारतीय रंगमंच की नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। केंद्र और राज्य सरकार बिहार में पुरातात्विक महत्व की धरोहरों को सुरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राज्य में बिखरती विरासत को संजोने का काम कर रहा है। बिहार के रोहतास में स्थित हसन शाह सूरी के मकबरे के भी दिन बहुरने वाले हैं। पेश एक रिपोर्ट। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कदम कदम पर ऐतिहासिक धरोहर मिलती है। इस गौरवशाली अतीत को संजोने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण काम कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संरक्षित दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने वाले शेर शाह सूरी के पिता हसन खान सूरी के मकबरे को भी अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। शेर शाह सूरी के पिता हसन खान सूरी के मकबरे को सूखा रौजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सासाराम में स्थित है। हसन खान सूरी के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे में पुरातत्व विभाग ने पर्यटकीय सुविधा बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही मकबरे का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लेकिन अभी मैं कागज़ दे रहा हूं कि आपका आवश्यक कार्रवाई कीजिए। अगर एफआईआर हुआ है, अगर एक दो कार्रवाई वो कर देते हैं तो शायद पूरी तस्वीर बदल जाएगी, लोग हिम्मत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि होगा, प्रयास जारी है और इसकी तस्वीर बदलेंगे। पहले तो इसकी पब्लिक एमिनिटीज़ जो है, टॉयलेट ब्लॉक हम जल्द से शुरू करने जा रहे हैं। साथ साथ जो है यहाँ पानी की जो व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिले लोगों को, स्वच्छ जल मिले, और वो भी हम व्यवस्था कराएंगे। शेर शाह सूरी ने सन 1539 से 1545 के बीच बने रौजे की वर्तमान संरचना का निर्माण कराया था। यह सूरी वास्तुकला की प्रथम अवस्था का प्रतीक माना जाता है। इसका अंतिम विकसित रूप शेर शाह के मकबरे में दिखाई देता है। इसकी जो अष्टकोण कृति है वह भारत के पठान वास्तुकला अद्भुत नमूना है।
लेकिन समय के साथ साथ मकबरा के आसपास अतिक्रमण हो गया। ऐसे में यहाँ पहुँचने में पर्यटकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक मकबरा परिसर के विकास की कार्रवाई में जुट गया है। हसन खान सूरी का मकबरा घूमने आने वाले पर्यटकों को जल्दी एक खूबसूरत वातावरण मिलेगा। इसके साथ ही टॉयलेट ब्लॉक का भी निर्माण कराया जा रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था के साथ पर्यटकीय सुविधा का भी विकास किया जाएगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज प्रयागराज के महाकुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के महाकुंभ में आज संगम में करेंगे पूजा। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में 5 फरवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आएंगे पटना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वार्षिक महोत्सव भारंगम में भारत रंग महोत्सव का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं पर आज लगेगी कैबिनेट बैठक में मुहर। उप मुख्यमंत्री सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के कलाकारों की ग्रेडिंग की जाएगी। बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा है जवाब। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने श्रमिकों के बच्चों का नामांकन कराने के लिए सभी जिलाधिकारी को दिया है निर्देश। कटिहार जिला पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी शंकर यादव उर्फ गोलू को किया गिरफ्तार। खगड़िया पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर 50,000 का इनामी बदमाश रामधारी यादव उर्फ मूसो को किया है गिरफ्तार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार के लिए आवंटित राशि से प्रदेश में बढ़ेगी रेल की रफ्तार। महाकुंभ में बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान पर 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कुल 6,837 अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा के बाद प्रदेश के मखाना उत्पादक किसानों के बीच हर्ष का माहौल।
और रोहतास जिले के प्रगतिशील किसान बेर की खेती कर क्षेत्र के अन्य किसानों को आगे आने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार OTT चैनल वेब्स पर उपलब्ध है। वेब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार।